आपने कभी ना कभी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का बेबी पाउडर को इस्तेमाल किया ही होगा। अगर नहीं भी किया हो तो आपने इसका इस्तेमाल होते हुए देखा ही होगा। इस पाउडर का इस्तेमाल भारत में लंबे समय से चलता आ रहा है, चाहे वो छोटे बच्चों पर हो रहा हो या बड़े लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन कुछ समय से जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी विवादों में चल रही है और कई देशों में इसके प्रोडक्शन पर रोक भी लगा दिया गया है। अमेरिका और कनाडा में जॉनसन एंड जॉनसन के जिस बेबी पाउडर पर रोक है, भारत में उसकी बिक्री होती रहेगी। एक दो नहीं, सिर्फ अमेरिका में 40,000 से ज्यादा मुकदमे कंपनी के खिलाफ दर्ज हैं। उसके बेबी पाउडर में एल्बस्ट्रस होने का आरोप है। यह पदार्थ कैंसर का कारक हो सकता है। 2 साल से जॉनसन एंड जॉनसन ने अमेरिका और कनाडा में बेबी पाउडर का एक भी डब्बा नहीं बेचा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में वह अपने प्रोडक्ट को बेचती रहेगी। इन्हें इंडियन मार्केट से वापस लेने की उसकी कोई योजना ही नहीं है। कंपनी अपने इस रुख पर कायम है कि वह प्रोडक्ट पूरी तरह से सेफ है। यह बात उसने तब कही जब अमेरिकी कंपनी ऐलान कर चुकी है कि अगले साल की पहली क्वार्टर से वह टैल्क बेस्ड बेबी पाउडर बनाना बंद कर देगी। इसके बजाय कॉर्न स्टार्च बेस्ड बेबी पाउडर बनाएगी। यह पूरा मामला आखिर क्या है? अमेरिका में किन मुश्किलों से गुजर रहा है जॉनसन? उसने अब क्या कहा है? यहाँ उसे जुड़ी हर बात पर हम गौर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम पांडे और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। जॉनसन बेबी पाउडर पर विवाद क्यों? चलिए इस पर नजर डालते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन 1897 से टेल्कम या टैल्क बेस्ड बेबी पाउडर बना रहा है। टैल्क सॉफ्ट मिनरल होता है जिसे जमीन के अंदर से निकाला जाता है, फिर इसे बारीक पाउडर में बदला जाता है, फिर इसे बेबी पाउडर जैसे प्रोडक्ट बनते हैं। यह नमी को सोखता है, पसीने को कम करता है, रैशेस से बचाता है। हालांकि जिस जगह से टैल्क को निकाला जाता है वहां एक और मिनरल मिलता है। इसका नाम है एस्बेस्टस। ये त्वचा के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इस तरह के रिसर्च किए गए हैं जो दिखाते हैं कि टैल्कम पाउडर में कुछ मात्रा में एस्बेस्टस भी मिला है। 1990 के दशक में जॉनसन पर मुकदमे होते आए हैं। यह बेबी पाउडर में एस्बेस्टस के मौजूद होने से जुड़े हैं। इन आरोपों को जॉनसन खारिज करती रही है। डार्लिन कॉकर नाम की महिला ने पहली बार कंपनी को कोर्ट में खींचा था। उनका दावा था कि उन्हें और उनकी बच्ची को टैल्क इस्तेमाल करने के कारण मेसोथेलियोमा हुआ है। यह एक तरह का कैंसर है। इसके बारे में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट भी दी थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 1970 के दशक से J&J यानी कि जॉनसन एंड जॉनसन को पता था कि उसके टैल्क प्रोडक्ट्स में कुछ बार थोड़ी मात्रा में एस्बेस्टस होता है। अकेले अमेरिका में कंपनी के खिलाफ 40,000 से ज्यादा केस लंबित हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार उसे अब तक सेटलमेंट के तौर पर $3.5 अरब देने का आदेश दिया गया था। क्या वाकई में एस्बेस्टस से कैंसर होता है? चलिए इस पर नजर डालते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि टैल्क डिपॉजिट के आसपास एस्बेस्टस मौजूद होता है। ऐसे में टैल्क के एस्बेस्टस के साथ प्रदूषित होने का आशंका रहती है। इस आशंका को अमेरिका रेगुलेटर FDA भी जाहिर कर चुका है। एस्बेस्टस का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में होता है। इसे फेफड़ों का कैंसर, ओवरी के कैंसर, मेसोथेलियोमा और अन्य हेल्थ इश्यूज के साथ जोड़कर देखा जाता है। अमेरिकी कैंसर सोसाइटी के अनुसार यह एक स्वीकार्य बात है कि एस्बेस्टस से प्रदूषित टैल्क कैंसर कर सकता है। अमेरिका और कनाडा में बिक्री रोक चुकी है जॉनसन। 2020 में जॉनसन ने कनाडा और अमेरिका में टैल्क बेस्ड बेबी पाउडर की बिक्री को रोक दिया है। तब उसने उपभोक्ताओं की बदलती आदत का हवाला दिया था। दरअसल मीडिया में मुकदमेबाजी के तमाम खबरें आने के बाद बेबी पाउडर की मांग पर भारी असर पड़ा था। इसी के बाद कंपनी को यह कदम उठाना पड़ा था। हालांकि वह हमेशा अपनी इस दावे पर कायम रही है कि उसका प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ है। लोगों तक गलत जानकारियां पहुंचाई गईं। बीते साल अक्टूबर में जॉनसन ने एक बार सब्सिडरी बनाई। बेबी पाउडर से जुड़ी सभी दवाओं को इसमें ट्रांसफर दिया गया था, जबकि एसिड्स को अलग रखा गया था। LTL मैनेजमेंट LLC नाम की यह कंपनी दिवालिया होने का आवेदन कर चुकी है। भारत के संदर्भ में जॉनसन ने क्या कहा है? चलिए इस पर नजर डालते हैं। दिग्गज फार्मास्यूटिकल कंपनी ने 11 अगस्त को एक बड़ा ऐलान किया था। उसने कहा था कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टैल्क बेस्ड बेबी पाउडर नहीं बनाएगी। इसके बजाय वह कॉर्न स्टार्च बेस्ड पाउडर बनाना शुरू करेगी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार J&J यानी कि जॉनसन एंड जॉनसन ने बताया कि वह टैल्क बेस्ड पाउडर खत्म हो जाने तक भारत में इनकी बिक्री जारी रखेगी। इसकी टैल्क बेस्ड पाउडर को वापस लेने की कोई योजना ही नहीं है। वो अपने इस रुख पर कायम है कि प्रोडक्ट्स पूरी तरह से सेफ हैं। वह इसे अगले साल के क्वार्टर तक
बनाना जारी रखेगी। पिछले साल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने DGSI और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को तलब किया था। जॉनसन बेबी पाउडर में फॉर्मल्डिहाइड और एस्बेस्टस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए टेस्ट स्टैंडर्ड्स में यूनिफॉर्मिटी के कमी को लेकर ऐसा किया गया था। यह दोनों पदार्थ इंसानों में कैंसर कर सकता है। हाल ही के वर्षों में अपने उत्पादों को लेकर जॉनसन एंड जॉनसन विवादों में रही है। महाराष्ट्र ड्रग रेगुलेटर ने 2013 में कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि कंपनी का प्लांट एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल कर रहा था। यह एक ऐसा रसायन है जो कैंसर का कारण बन सकता है। 2018 में भारतीय दवा नियामक ने कंपनी को फॉल्टी हिप इम्प्लांट्स बेचने पर रोगियों को मुआवजा देने को कहा था। फरवरी 2019 में जॉनसन के बेबी शैम्पू फॉर्मल्डिहाइड की उपस्थिति की बात सामने आई थी। हालांकि बाद में गुजरात के नियामक ने उत्पाद के लिए हरी झंडी दे दी थी। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या सरकार इस पाउडर की बिक्री पर रोक लगाएगी या नहीं। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो आपको सतर्क रहना होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी और भी लोगों को पता चले। आज के रिपोर्ट में बस इतना ही। धन्यवाद।